और इतना मज़े की बात होती है, कभी कभी आपको वही फीलिंग अभी भी हो रही होती है, एंड यू लाइक ओके अच्छा अब मैं इतना ग्रो कर गई हूँ या कर गया हूँ कि इतना था तो अब ये हो गया है, तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू कि डू यू एवर रीड बैक नो, ऑन? क्योंकि फिर मैं वो जब पढ़ती हूँ ना, मैं दोबारा से उसी हाँ, फील में चली ये भी जाती हूँ, चीज़ तो है, मैं कहती हूँ नहीं, ये भी चीज़ है। तो मुझे उस दिन वो फील हो रहा था तो मैंने वो लिखा। और मैं नॉर्मल डायरी नहीं लिखती, मैं 7-8 पेजेस लिख देती हूँ, मैं लिखी जाती हूँ लिखी जाती हूँ ये वो जैसे इंग्लिश उर्दू? इंग्लिश इंग्लिश, तो मैं ओके। लिखी जाती हूँ, बीच में उर्दू भी आ जाती है हाँ। मेरी, फिर एकदम से आपके जब जज्बात जागते हैं ना मेरे, ये उर्दू में भी लिखना शुरू कर देती हूँ, तो अच्छा। लोगों की बातें तक लिखती हूँ ओके, कि मुझे so इस you पॉइंट you पे go ये you बात take it all out, यस, which is the best thing। किसी के Yeah. पास भी नहीं जा रहे आप, अल्लाह से या फिर डायरी से बात कर रहे हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं, तो फिर यू फील जो लोग हमें सुन रहे हैं वो एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो ये फिर एक बात गिवन है कि बीइंग एन एक्टर आपको मेंटल हेल्थ की एक कॉस्ट देनी पड़ती है, दैट्स ट्रू। जो कोई बात नहीं करता। देखिए आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, आपको आकर सेट पे फिर परफॉर्म करना है। ये एक हार्श रियलिटी है, इनफैक्ट हर फील्ड में होता है, लेकिन एक्टिंग में ज़्यादा है लेकिन ना, because you have एक्टिंग to में act। इस वजह से होता है, मुझे हाँ। मेरी फील्ड एक्टिंग है तो मुझे अपनी फील्ड का ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू परफॉर्म। माय फादर पास्ड अवे आफ्टर 10 days, मैं सेट पे थी, ओह गॉड, और मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है, बट हाँ मेरे सेट में रहमत की शूट पे थी, तो वो लोग इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने मुझे अच्छे तरीके से बस समझाया। मैं पहले तो मैं रोती रही हूँ, कोई भी चीज़ होता है इंसान रोना शुरू करते हैं, तो बहुत अभी अर्ली था, तो लेकिन एक ये भी चीज़ है, मैं इसको अच्छे वे में भी कहूँगी कि मैं निकल आई जल्दी, काम में ध्यान लग गया कि अच्छा ये क्या करना है, वो क्या करना है, ऐसे क्या करना है, बैक एंड पे तो चलता है, लेकिन फिर भी आपको हेल्प भी बहुत करती है ये चीज़, लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो, आपको अपना सब कुछ छोड़ के आके काम पे ऑफ कोर्स। और वो तो फादर तो छाँव होते हैं भाई, वो तो एक इतना बड़ा, और आप तो इतनी लाडली थी, आपका तो इतना अच्छा रिलेशनशिप था, तो आपके लिए तो बहुत शॉक होगा, आप तो बहुत एक डिप हुआ होगा। एंड आई वाज इन कराची व्हेन ही पास्ड अवे, सो यू वर नॉट विद हिम? नो। ओके, तो वो तो मेरे लिए वो सफ़र ही बड़ा मुश्किल था। आई नो, मैं तो सोच रही हूँ आपने कैसे किया होगा वो नहीं, सफ़र। मुझे एक्चुअली मेरे भाई ने बताया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, कहता बस आ जाओ पापा ठीक नहीं है, तो मैं जब बैठी, आपको अंदाजा हो रहा था कि मैं राबिया आप यकीन करो, मैं एयरपोर्ट भाग गई, मेरे पास टिकट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं भागी हूँ वहाँ पे, मैं फ़्लाइट चेक कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है, मेरे हाथ में मेरा एक बैग था, मैं बस लेके भाग रही हूँ एयरपोर्ट में, मेरे आंसू गिरे जा रहे, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कांप रही हूँ, मैंने फ़्लाइट्स चेक की, फ़्लाइट्स नहीं अवेलेबल, तो मेरे भाई ने कहा कि पता करो, मेरे कज़न है PIA में, उन्होंने कहा कि फ़्लाइट्स ओवर बुकड हैं। फिर मैं गई नीचे, मुझे एक फ़्लाइट मिली, एक सीट अवेलेबल थी फ़्लाइट के अंदर, मैंने कहा मुझे दे दें बस, और मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं रो रही हूँ बस, तो मुझे डॉक्टर क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मेरे पापा ठीक नहीं है, उसने मुझे पानी पिलाया बिठाया कि आप ईजी हो जाए, तो मैं बस फटाफट टिकट लेके अंदर भागी हूँ, फीलिंग आ रही थी बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे 5 दिन से आ रही थी एक्चुअली, 5 दिन से मैं काम कर रही थी, मुझे अजीब से स्टमक के अंदर ना ऐसा मुझे खाना नहीं खाया जा रहा था, मैं सैड थी, मैं पापा से बात भी कर रही थी, तो एवरीथिंग वाज फाइन, मैं कह रही हूँ मुझे क्यों हो रहा है, तो संडे को एक्चुअली सैटरडे को फिर मैं सेट पे पापा की बातें कर रही हूँ, पूरा दिन मैंने पापा की बातें की, पापा ऐसे करते हैं, तो संडे को जब ही पास्ट हुए तो मुझे सबसे पहले रेहाम ने मैसेज किया, और उसने सेट पे बोला कि वो पूरा दिन अपने बाप की बात कर रही थी कल, मतलब कि एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरीवन। तो मुझे तब तक नहीं पता था, फ्लाइट में मैं बैठ गई जब सीट पे, तो मैंने देखा मेरी एक कज़न ने स्टेटस लगाया, ओह गॉड, एंड आई टुक अ स्क्रीनशॉट, मैंने अपने भाई को भेजा, ओह माय गुडनेस, और मेरी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई, तो वो मुझे समझ ही नहीं लगा कि हाउ टू रिएक्ट, मेरे साथ इतने लोग हैं, लोग मुझे जानते हैं, मैं अकेली हूँ, मैं रो नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, मैं बस यूँ बैठी हुई थी और मेरे बस आंसू गिर रहे थे, दैट्स इट, देयर वाज नथिंग। और मुझे वो टाइम अभी भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत बहुत वियर्ड फील होता है, गूज़बम्स आते हैं, तो मैं इट्स लाइक इट मस्ट हैव बीन रियली रियली टफ फॉर यू। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे और आप सबको हौसला दे इस मुश्किल टाइम से गुजरने के लिए, बट अच्छी मेमोरीज होती हैं साथ, और वो हमेशा साथ रहती हैं, और जो उनकी एडवाइसेस होती हैं, मुझे लगता है जो उनके साथ टाइम गुजारा होता है। अभी कल ही मैं मामा से बात कर रही थी कि हमें सिर्फ पापा की अच्छाइयाँ याद हैं, that's it, he was 58 years old, so he's very young, बस हार्ट पेशेंट और इन सब चीज़ों की वजह से, तो हमें तो सिर्फ अच्छाइयाँ याद है। बट आई एम
sure you must be so happy उन्होंने आपको देखा कामयाबी you know Yes. अचीव करते हुए, लोगों को He आपकी was so happy. राबिया, मैं लोगों अभी को आपकी बता रही तारीफ थी, करते हुए देखा। उनके फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर Yeah. मेरे लिंक्स उन्होंने शेयर किए होते थे, हिना का ये Yeah. आया, ये देखो हिना का वो आया, वो देखो। उनके फ़ोन के अंदर सिर्फ मेरी पिक्चर्स, मेरी वीडियोस, मैं उस दिन पता नहीं बैठ के कोई डिजर्ट बना रही थी तो मेरी पिक्चर्स ले रहे थे, तो मेरे पापा के अंदर सिर्फ फ़ोन के अंदर सिर्फ मैं थी। तो वो मैं उनकी बहुत लाडली थी, बहुत ज़्यादा। भाई भी था, बहन भी थी, लेकिन क्योंकि सबसे छोटी थी ना तो बहुत नाज नखरे मेरे उठाए हुए हैं। तो अल्लाह आपको बहुत बहुत स्ट्रेंथ दे इस मुश्किल टाइम से गुजरने के लिए। बट आई एम हैप्पी दैट ही गॉट टू सी यू डूइंग समथिंग यू नो एंड अचीव समथिंग। क्या एक दो चीज़ें मर्द हजरात के बारे में आपको समझ नहीं आती? मर्द हजरात सो के बारे में। कंफ्यूजिंग, लाइक व्हाई डू गाइस डू दिस यू नो? मुझे एक चीज़ बहुत बुरी लगती है कि मर्द हर चीज़ के अंदर लॉजिक क्यों पुट करते हैं। Only a female can understand this. Sometimes some things don't have to have logic. They just are that's like my that. point. Yeah. मतलब love is a emotion. Yeah. It's a feel, it's emotion. It's not a logical thing. मैंने तुमसे logically प्यार किया. Who say this? No one. Seriously. But after this, how can you put logics in this? Yeah. It's a emotion, तो उसको emotions से ही आप डील कर सकते हो ना। तो लड़कों की तो मुझे ये समझ ही नहीं आती कि आप हर चीज़ में लॉजिक क्यों पुट करते हो। आप इस वजह से करते हो कि आप आर्ग्यूमेंट जीत जाओगे, क्योंकि लॉजिक पुट करोगे तो लड़की तो सोच ही इमोशनली रही है यार, वो तो लॉजिक सोच भी नहीं रही है। स्पेशली प्यार में तो वो बिल्कुल लॉजिक नहीं सोचती, वो शायद आपके साथ ही नहीं होती है कि वो लॉजिक लगा रही होती तो। हाँ, वो बेचारी रो रो पागल हुई हुई है, उसको इमोशनल हुई हुई है, उसको तो सिर्फ इमोशंस चाहती है। आप बीच में लॉजिक लेकर आ रहे हो तो वो तो अब क्या चाहते हो आप, क्यों कर रहे हो ये यार। तो मुझे ये लड़कों की चीज़ समझ नहीं आती। और दूसरी चीज़ बस यही है, मुझे यही नहीं आती समझ। What's your love language? पता नहीं। I don't know. What do you do? Like you buy gifts, you'll cook food, or you do a surprise, you know, मतलब trip, no. I just or you write notes. maybe I will write notes. पता नहीं, कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है अगर मैं अपनी फैमिली में भी देखूँ तो मैं चीज़ें लेती हूँ। You're big on gifts. गिफ्ट्स नॉट, क्या मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट्स की वैल्यू पैसों से नहीं होती है। इट्स जस्ट लाइक कोई आपने ज़रूरत की चीज़ ले ली कि बेशक वो चीज़ चाहे कोई 100-200 की हो, लेकिन वो ज़रूरत थी उस टाइम के ऊपर। तो मैं ये चीज़ें बहुत देखती हूँ कि अच्छा अब मैंने सोचा था कि उस टाइम पे ये चीज़ नहीं थी तो उसको वो चीज़ चाहिए थी, तो मैं वो चीज़ ले लूँगी अगर मुझे वो चीज़ नज़र आएगी। तो दिस इज़ माई लव लैंग्वेज। आई ऑल्सो गेट एंग्री in love language. Okay, this is a new one. I would like to hear this more. ये ज़रा डिटेल में बताएं क्या होता है? मुझे गुस्सा आता है, मुझे चिढ़ होती है मोहब्बत में। प्यार आता है किसी पे तो हाँ, तो भाई फ्यूचर वाले जो भी हैं हाँ, अगर हैं और जिनका हमें पता नहीं है तो भाई when she's getting angry that's she's expressing her love. या मतलब मुझे होता है कि क्यों समझ में नहीं ला रही है कि ये है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और नहीं समझ में आ रही तो मुझे गुस्सा This आएगा। is a really nice technique है ना। मैं तो गुस्सा नहीं आया, this is my love language. या Da-da-da-da-da. हाँ, वो मेरा गुस्सा है, क्योंकि आप देखिए आप गुस्सा भी उस पे करते हो ना जिस पे आपको पता है That's true. सुन लेगा, Yeah. सुन लेगी। जैसे मैं मम्मा पे गुस्सा कर लेती हूँ और मुझे पता है मेरी मामा मेरी सुन लेगी। मामा को पता नहीं कोई मामा ने ड्रेस बनवाया तो खराब हो गया, मैंने कहा मम्मा आपको क्यों समझ नहीं आती, ये ऐसे नहीं है वैसे, मुझे गुस्सा आ गया। तो मम्मा कहती मुझे पता है कि प्यार से ही कह रही है। तो माय मॉम नोज कि ये इसका प्यार है। तो मैं वो नहीं हूँ पूकी बन जाना, ये वो